ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, आज के इस संध्याकालीन सत्र में जो कि रामचरितमानस के पाठ भावार्थ सहित के लिए समर्पित है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए विगत दिन में जहाँ तक हम लोग पाठ संपन्न किए थे उसके आगे की कड़ी को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति कांत पाई कह महीना, नाथ न मैं समुझे मुनि पहना। जौधरु बरुकुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। यत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमामं प्राण प्यारी। देवर्षि नारद जब माता पार्वती को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, उसके बाद मैना अपने पति गिरिराज से कहती हैं कि उमा के अनुकूल ही आप पति ढूंढें, यदि अनुकूल पति नहीं होंगे तब उमा की शादी नहीं होगी। यह भी कहती हैं कि नहीं तो मेरी उमा कन्या को कुंवारी ही छोड़ दीजिए। अगर इनका विवाह करना है तो इनके अनुरूप ही वर होना चाहिए। उमा माता मैना की अति प्यारी थी, इसलिए माता मैना उमा के लिए यह बात गिरिराज से कह रही हैं, उनसे यह प्रार्थना कर रही हैं, अपने स्वामी से उमा के लिए उचित वर ढूंढने का आग्रह कर रही हैं। जौन मिले बरु गिरि जहु जोगो, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई विचारि पति करे हूँ विवाहो, जहि न बहोरी होई उर्दाहो। यदि उमा के योग्य वर नहीं मिलता है तो सब लोग निंदा करेंगे, कहेंगे पर्वत स्वभाव रूप से ही जड़ होते हैं, इसलिए बिना विचारे उमा की शादी अयोग्य वर से कर दी। अस कहि परिचरण धरि शीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब गिरिराज ने कहा कि नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता।
भले ही बरु पावक प्रकटे शशि माही, भले ही चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन देवर्षि नारद की बात झूठी नहीं हो सकती। या सोच परिहरं सबो सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयु जय सोई करे कल्याण। हे प्रिय, तुम चिंता का परित्याग कर दो। जिन्होंने उमा का सृजन किया है, जिन्होंने उन्हें बनाया है, वही इनके विवाह की भी चिंता करेंगे और वही इनका कल्याण भी करेंगे। हे अब जो तुम सुता पर नेहो, तव अस जाय सिखावन देहो, करे सो तप जहि मिलहि महेशो, आन उपाय न मिटे कलेशो। यदि आपको अपनी पुत्री से स्नेह है, प्रेम है, तो जाकर उन्हें यह समझाइए कि वह भगवान शिव के लिए तपस्या करें। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि बसिकेतु, अस विचार तुम तजहु अशंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन को मानते हुए सभी संदेहों को छोड़कर आप यही उनसे समझाइए कि आप, हे उमा, तुम जाकर भगवान शिव के लिए तपस्या करो, क्योंकि शंकर सभी भांति से निर्दोष हैं, मंगलमय हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन को सुनकर उमा के पास उनकी माता जाती हैं और उनका गला भराता है। वे कुछ कह नहीं पाती। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ हैं। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोलती हैं और कहती हैं, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोहि। हे माता, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैंने सपने में एक सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण को देखा है, जो कि मुझे उपदेश दे रहे हैं। करहि जाय तब शैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी, मातु पिता पुनि यह मत भावा, तब सुखप्रद दुख दोष नशावा। वे ब्राह्मण देवता यह कह रहे थे कि तुम जाकर तपस्या करो, ऐ शैल कुमारी, तुम जाकर तपस्या करो, नारद जी का वचन सत्य होगा। माता पिता को यह बात अच्छी लगी, सुखप्रद लगी, क्योंकि तब बल रचे प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरे मही धारा। क्योंकि तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी इस संसार की रचना करते हैं, तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही शिव जी इसका संहार करते हैं। तब आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस किए जानी। हे भवानी, तपस्या का आधार ही यह सृष्टि है। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय गिरि हंकारी। यह वचन सुनकर उनकी माता मैना आश्चर्यचकित हो जाती हैं और अपने स्वामी गिरिराज को बुलाकर और कहती हैं, इस स्वप्न को उन्हें बताती हैं। मात पिता बहु विधि समझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। माता पिता को कई प्रकार से समझाकर उमा तपस्या के लिए चलती हैं
प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। पूरा परिवार, माता पिता सब व्याकुल हो जाते हैं उन्हें जाते हुए देखकर। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। वेद शिरा मुनि आकर इन लोगों को समझाते हैं और पार्वती की महिमा को बताते हैं कि पार्वती साक्षात तीनों लोगों की माता हैं और तीनों लोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे तो स्वयं भगवती माता रानी हैं। उनकी महिमा को सुनकर सबके मन के संदेह का समाधान हो जाता है। वो धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजउ सब भोगु। उमा अपने प्राणपति भगवान आशुतोष शिव के चरण को हृदय में धारण करके तपस्या कर रही हैं। उनकी अवस्था तपस्या करने के योग्य नहीं है, उनका शरीर भी तप के योग्य नहीं है। फिर भी अपने पति जिसे वे पति मान चुकी हैं, उनके चरण को हृदय में धारण करके और सभी भोगों का त्याग करके उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। नितिनव चरण उपज अनुरागा, विसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साउ खाई सत वर्ष गवाए। नित्य नवीन नवीन तरह से उनके मन में भगवान आशुतोष शिव के प्रति प्रेम उपज रहा है और अपने देह की शुद्ध बुद्ध वो खो रही हैं। संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक वह केवल फल मूल खाकर तपस्या करती हैं। फिर 100 वर्ष तक साग खाई सत वर्ष गवाए। फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताती हैं और तपस्या करती हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन करती हैं, कुछ दिन उपवास रहती हैं, कुछ दिन सूखा बेलपत्र खाकर, वो भी जो पृथ्वी पर अपने से गिरा हुआ सूखा बेलपत्र है उसे खाकर तपस्या करती हैं। लगभग 3000 वर्ष तक वे सूखे बेलपत्र को खाकर तपस्या करती हैं। मुनि परिहरे सुखा ने उपरना, महिनाम सब भय अपरना। देखियो नहीं तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया और बिना कुछ खाए ही वह तपस्या में लीन हो गईं। यह देखकर आकाशवाणी हुई, भय मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह क्लेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। आकाशवाणी हुई कि हे गिरिराज कुमारी, आपकी तपस्या सफल हो गई है, आपको निश्चित रूप से भगवान शिव मिलेंगे। अस्तप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धर्म ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचिदानी। इस प्रकार की तपस्या हे माता किसी ने नहीं की। अनेकों मुनि श्रेष्ठ हुए, ऋषि हुए, लेकिन ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब धर्म ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुध जानी। अब यह ब्रह्मा जी की वाणी को हृदय में धारण करके, विश्वास करके, पवित्र जानकर आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि धरि जायहु तबहि। पिताजी जब आपके बुलाने आए तो अपने जिद को छोड़कर अपने महल को चले जाएं। मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा।
जब सप्तर्षि तुमसे मिलेंगे तब समझ लेना कि यह वाणी, इस वाणी को ठीक समझना। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्रुत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चित सुंदर मय गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती ने अपना देह त्याग दिया था, तब से शिव वैराग्य धारण कर लिए थे। जब भैंसदार रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामान। हमेशा भगवान राम के नाम का जप करते थे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनते थे। चिदानंद सुखधाम शिवा, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय धरि हरि, धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, इतने होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, हमेशा उनके मन में भगवान राम के चरणों के प्रति प्रीति और अधिक जागृत होती जाती थी। नियम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। अनन्य प्रेम उनके हृदय में भक्ति को अटल टेक के देखा गया। देखते हैं जब प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शीर निधि तेज विशाला। भगवान राम जब उनके मन में इस तरह अनन्य प्रेम को देखते हैं तो वे प्रकट हो जाते हैं दयालु। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असमृत को निर्वाहा। बहुत प्रकार से भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, ऐसा कौन कठिन व्रत निर्वाह कर सकता है। बहु विधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुत प्रकार से राम जी शिव जी को समझाते हैं और पार्वती की जन्म की कथा को सुनाते हैं। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपान विवरणी। पार्वती के कार्य को बहुत विस्तार से दयानिधि बताते हैं। अवधि सुनहु शिवा, जौमो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। यदि मेरे प्रति थोड़ा भी आपका स्नेह है तो हे आशुतोष भगवान शिव, आप यदि मुझसे आप थोड़ा सा भी स्नेह रखते हैं तो जाकर गिरिराज के घर विवाह शैल जही मोही मांगे देहु। माता पार्वती से आप विवाह कर लें। शिव जब उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि में की न जाही। सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान आशुतोष शिव जी कहते हैं, यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन स्वामी की बात को नहीं मानना ठीक नहीं है। सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपके आदेश का पालन शिरोधार्य करके करना मेरा कर्तव्य है और यही मेरा धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और हरि की बात को बिना विचार किए शुभ जानकर करना चाहिए।
तुम सौभांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो मेरे परम ही हितकारी हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। प्रभु तो सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब राखे जो हम कहे। भगवान श्री हरि राम इनके वचन को, भगवान आशुतोष शिव के वचन को सुनकर संतुष्ट हुए और भक्ति, यह उनकी बात भक्ति और ज्ञान धर्म से युक्त थी। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राखे जो हम कहे। भगवान श्री हरि कहते हैं, आपकी प्रतिज्ञा रह गई, अब मैं जो कहता हूँ वह करें आप। अंतर्धान भय अशुभाषी, अब मैंने जो कहा है वह आप कीजिए, ऐसा श्री हरि कहते हैं। अंतर्धान भय अशुभाषी, शंकर स्वयं राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभुवति वचन सुहाए। यह कहकर भगवान श्री हरि राम वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान आशुतोष शिव जी उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। उसी समय सप्तऋषिगण शिव जी के पास आते हैं और बहुत ही सुंदर वाणी से बोलते हैं। पार्वती कही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेरी पटे भवन दूर करूं संदेह। सप्तर्षियों से प्रिय वाणी में भगवान आशुतोष शिव जी कहते हैं, पार्वती कही जाय तुम प्रेम प्रेम परीक्षा ले, गृह प्रेरी पठे भवन, गृह प्रेरी पठे भवन दूर करो संदेह। हे सप्तर्षिगण, आप लोग जाकर पार्वती जी की परीक्षा लीजिए और उन्हें घर भेजिए। उनके मन के संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि शैल कुमारी, करहु कौन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। यदि औराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किल कहूं। कहत बचन अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। बात कहते मन बहुत सब चाहता है। पार्वती जी ने कहा, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परान सुन नहीं सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ, ऐसा माता पार्वती कहती हैं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरी अज्ञानता तो देखिए मुनिगण, मैं आशुतोष शिव को पति बनाना चाहती हूँ। मैं आशुतोष शिव को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरिशंभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसहूँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते हैं ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुदन उपदेश नहीं जाई, तिन्ने फेरी भवन न देखा आई।
दक्ष सुता को उन्होंने जाकर उपदेश दिया था, जो कि पुनः घर देखी फेरी भवन न दिखाया आई। फिर वे भवन में वह लौट कर घर का मुंह भी नहीं उन्होंने देखा। जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, उन्होंने नारद जी ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर धर पुन घाला, कनक सेपु कर पुनि असहाला। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जसु नहीं नर नारी, अवश्य मोहि तरि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही चह चिन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासी, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कूलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटी रखने वाला है। सप्तऋषि उनकी आलोचना कर रहे हैं। कहूँ कौन सुख असबर उपाय, भल भल भूलि ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मराय निताही। ऐसे बर के मिलने से कहो, तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजमान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। सत्य कहे मुगिरी भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पाषाणत होई, जारहु सगुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसम भवन उजरहूं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुगमन सुख सिद्धते ही। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनोरम जाहि सन तेहि 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 सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय हनुमान जी। श्री राम जय जय सिया राम जय हनुमान जी। सिया राम जय जय राम जय हनुमान जी। श्री राम जय जय सिया राम जय हनुमान जी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीशा। सावधान पुन कर मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जाओ तो सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज का यह संध्याकालीन सत्र अब यहीं संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे कल प्रातःकालीन सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद और कोटिशः प्रणाम।